अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी मैथमेटिक्स के बारे में, जिसका सेकेंड लेक्चर है आज जीएसटी चैप्टर का। तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करिए, लिंक आ गई होंगी। आई बटन पे क्लिक करके पहला लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद अगर पहला लेक्चर देख लिए तो वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। तो आज जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो टाइप्स ऑफ जीएसटीज है इंडिया में 3 टाइप्स के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी बोल सकते हैं इसको, और आईजीएसटी। इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती से जीएसटी। आउटपुट टैक्स जो रहता है ना कोई भी कंट्री में कोई भी चीज़ पे, उसका आधा हिस्सा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता, वो हाफ को बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है। और जो दूसरा हाफ जो रहता है वो स्टेट को जाता, स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, जो भी है। स्टेट के लिए एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी के लिए यूजीएसटी। जो जो दूसरा हाफ है वो स्टेट को जाता, सो उसका एसजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जीएसटी। और फिर बात करेंगे आईजीएसटी पे। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी जो है ना, ये वो जीएसटी है जो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के केस में जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। अब इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट हुआ या फिर कुछ भी इंपोर्ट होके यहाँ पर आया, तो वो गुड या सर्विस पे कितना टैक्स लगना, जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। ठीक है। और अगर कोई दूसरे स्टेट में भी हो रहा है कोई ट्रांजैक्शन, तो उसको भी कोई परचेस हो रहा तो वो उसको भी आईजीएसटी लगता। ठीक है। तो ये देखो, इसका कुछ ऐसा है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप्स के रहते हैं। ठीक है। पहला तो एक लोकल सप्लाई रहता, राइट, एक रहता लोकल सप्लाई और एक रहता आउटसाइड द स्टेट, ये इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। ठीक है। स्टेट के बाहर भी, कंट्री के बाहर सेम। ठीक है। उसमें लोकल में पहले तो दो टाइप के रहते हैं, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। ठीक है। लोकल सप्लाई में जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता स्टेट के बाहर होता, नॉन लोकल रहता, उस पर आईजीएसटी लगता। ठीक है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस है इसका। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वैसे भी सेशन का पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पे अपन आज बात करने वाले हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। अब तक जो अपन सप्लाई का देखे, अब तक जीएसटी का सप्लायर को जो रहता, वेंडर जो बेचने वाला रहता, उसको जो है ना वो जो चीज़ उन्हें बेचा उसका पैसे मिलते रिसीवर से, उसको जो पैसे मिलते रिसीवर से उसका उन्हें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है डायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट पेयर यहाँ पे सप्लायर रहता और रिसीवर बस सप्लायर को दे देता पैसे, उसमें से जीएसटी उन्हें गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर लेता सप्लायर। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जो चार्जेबिलिटी है ना, मतलब जीएसटी चार्ज करने की जो एबिलिटी है वो सप्लायर के पास नहीं रहती। थोड़े केसेस में रिवर्स हो जाती, उल्टा हो जाता। कैसा होता बोले तो, रिसीवर जो रहता है ना, उन्हें जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना, डायरेक्ट डिपॉजिट गवर्नमेंट के अकाउंट में करना रहता रिसीवर को। तो वो कौन से केसेस रहते बोले तो, पहला एक, या तो सप्लायर जीएसटी के अंदर रजिस्टर नहीं रहना बट रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो वो टाइम पे जीएसटी रिसीवर को ही देना रहता क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर्ड है नहीं। या फिर कोई ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि अमेजोन है, वो उसका बिजनेस जो है ना दूसरी कंट्री से चलता, इंडिया से नहीं चलता, तो उसको एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है, एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करना पड़ता जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और उस वो इंडिया का ऑपरेटर रहना, तो उन्हें जीएसटी पे कर सकना। ठीक है। उन्हें रहता फिर रिस्पॉन्सिबल जीएसटी पे करने के लिए। फिर इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी सच एज दोज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जो दो सर्विसेज है इसमें रिसीवर को ही देना रहता है टैक्स। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में।
तो अब आगे देखेंगे और भी है। फोर्थ पॉइंट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट और लॉ फर्म। लॉ फर्म या एडवोकेट की जो सर्विस रहती है, उन्हें जो प्रोवाइड करता है सर्विस, उसका जो जीएसटी निकलता है वो जीएसटी रिसीवर को ही पे करना रहता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को। और रहता आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑथर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपोजर। इन लोगों की जो सर्विस रहती, जो इन लोग पब्लिशर को, कंपनी को, प्रोड्यूसर को देते, वो सर्विस का रिसीवर को ही देना रहता जीएसटी। ठीक है। और लास्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू अ पर्सन हु कैरीज एन इंश्योरेंस बिजनेस। एक है इंश्योरेंस एजेंट जो रहता ना, ऐसा नहीं रहना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन हु कैरीज एन इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस जिसका है, उसको जो इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता, उसका जो टैक्स निकलता ना, वो टैक्स डायरेक्ट रिसीवर ही देना रहता, जैसे कि टैक्स ऑन इंश्योरेंस कमीशन। तो यहाँ पे देखो यूजुअल जो जीएसटी पेमेंट रहता वो कैसा रहता, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल में बता रहा हूँ मैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूँ इसके लिए। तो पहले तो देखो ये सप्लायर है, सप्लायर जो है गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो दे देता है रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर को मिल जाते वो। रिसीवर क्या करता, पेमेंट करता, पेमेंट करे तो वो पेमेंट सप्लायर को जाता, उसमें से उन्हें जीएसटी निकाल के गवर्नमेंट को पे कर देता गवर्नमेंट अकाउंट पे। ठीक है, ये है यूजुअल जीएसटी पेमेंट जो कि अक्सर होता आमतौर पे। ठीक है, अब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जीएसटी है वो कैसा होता देखेंगे। यहाँ पे क्या होता बोलते, सप्लायर जो रहता उन्हें सप्लाई कर देता गुड्स, रिसीवर को दे देता, रिसीवर पेमेंट कर देता, यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब रिसीवर ही जो है ना जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता। ये रिसीवर का ही काम रहता थोड़े सर्विसेज में, वो सर्विसेज की अपन बात कर लिए। यहाँ पे बस उसका टेबल में एक क्लियर व्यू है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है नई बात। तो आज तो बस इन्हीं टॉपिक्स पे बात करना था, बहुत छोटा है आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में बता दीजिए। अल्लाह हाफिज़।